वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड गवर्नेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को हर साल, ताकि हम याद कर सकें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि इंडिया में एक समय में प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2014 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, इंडियन पॉलिटिशियन थे। पहली बार 13 दिनों के लिए पीएम रहे, दूसरी बार ये पूरे फुल जो उनका टेन्योर था 5 साल का, उतने टाइम के लिए पीएम रहे, राइट। यहाँ पे टेन्योर भी मैंने मेंशन किए हैं इफ़ यू वांट टू लर्न दीज टाइम पीरियड्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये पहले 9 कांग्रेस के पीएम थे जिन्होंने फुल टर्म अपने ऑफिस में सर्व किया। ठीक है, कौन सी पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी। एक हिंदू पोइट और राइटर भी थे, राइट। इस डे का कोई थीम अनाउंस नहीं किया जाता है, इसलिए हम इस थीम को नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो 25 दिसंबर को एक और डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ द क्रिसमस। अब देखो, इंडिया में क्रिश्चियंस कम है ना, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का क्रेज़ थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट टाइम के साथ अगर आप देखेंगे तो और धर्मों के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो देखो, ये एक एनुअल फेस्टिवल है, हर साल फिक्स डेट है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, तो उस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पब्लिक हॉलीडे भी होता है, इंडिया में भी छुट्टी होती है 25 दिसंबर की। एंड ये रिलीजियसली, मतलब एक धर्म के द्वारा जो है, एक धर्म के द्वारा, जैसे क्रिश्चियन जो लोग हैं, है ना, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियन, जैसे हिंदुओं के लिए दिवाली होती है ना, वैसे ही इनके लिए ये जो क्रिसमस होता है, राइट। अब आजकल आप देखेंगे स्कूल्स में बच्चों को बड़ा ये सेलिब्रेट करवाते हैं, है ना। आप कहीं घूमने जाओ किसी मॉल में, है ना, या किसी प्लाजा में, तो वहाँ भी आपको मिलेगा कि सेंटा क्लॉज बना होता है, आप फोटोज़ लेते हैं, राइट। चलिए, थर्ड पॉइंट अपना देखें, इंडिरा। ये इंडिरा क्या है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। सो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने प्रोजेक्ट किया है, मतलब एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी बाय 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो ये 2024-25 की बात नहीं कर रहे हैं, ये 2025-26 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ये क्रेडिट ओपिनियंस प्रोवाइड करवाता है, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, एंड ये 100% ओन सब्सिडरी है फिच ग्रुप की। अब फिच ग्रुप क्या है भाई, ये तो हम बाद में देखेंगे, है ना। आज अभी हमें करंट अफेयर्स कवर करने हैं, बट इसके बारे में काफ़ी बार मैंने पढ़ाया भी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पंडित संजय मराठी पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? फेमस क्लासिकल सिंगर एंड हारमोनियम प्लेयर थे, ठीक है। अब इनका देहांत हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट टिक मार्क करने लायक होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी नोट्स मेकिंग ना छोड़ें। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 5th पॉइंट है दैट बांग्लर बरी हाउसिंग स्कीम। अब ये प्रोनाउंसिएशन वेस्ट बंगाल वाले ज़्यादा अच्छे समझेंगे इसकी, है ना। बट ये जो बांग्लर बरी हाउसिंग स्कीम है, लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। पूरी फंडिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही करेगा। वहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इस स्कीम की अनाउंसमेंट की है। प्लस उन्होंने सेंटर पे भी एलिगेशंस लगाए हैं कि आवास योजना के तहत जो फंड्स स्टेट तक पहुँचने चाहिए थे वो पिछले 3 सालों से पहुँचे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी ही हाउसिंग स्कीम लेकर आ गए हैं, ठीक है। 6th पॉइंट देखिए तो इंडिया ने पार्टनरशिप की है फ्रांस के साथ न्यू दिल्ली में। अब ये एक्चुअली में पार्टनरशिप साइन हुई है न्यू दिल्ली में, है ना। तो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है कि युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम बहुत जल्द सेटअप किया जाएगा। ये अगर इसको इंग्लिश में बोलें द टाइमलेस एंड एटर्नल, युगा युगीन का मतलब होता है ना। ये एक टेस्टामेंट है ऑफ इंडियाज अनब्रोकन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। सिविलाइजेशन हमारी कैसे ग्रो हुई, कैसे डेवलप हुई टाइम के साथ, उसके ऊपर ये पूरा एक टेस्टामेंट रहेगा। लेकिन जैसे ये म्यूजियम खुलेगा एक बार, तो इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम के सेटअप करने के लिए पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, और ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट न्यू दिल्ली में साइन हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखो 7th पॉइंट अगर हम देखें, वॉरशिप्स हैं तो जो रिसेंटली डिलीवर किए गए हैं इंडियन नेवी को, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वॉरशिप्स नीलगिरी एंड सूरत डिलीवर किए गए हैं इंडियन नेवी को टू इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप्स। ये वॉरशिप्स इंडिजिनसली का मतलब है अपने ही देश में बनाए गए वॉरशिप्स हैं। इन्हें डिलीवर किया गया है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, मतलब इन्होंने बनाए हैं। और इसी के साथ अब हम यहाँ पे नीलगिरी की अगर बात करें, ये पहला स्टील्थ फ्रेगेट है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप। अच्छा, ये तो क्लासेस होती हैं शिप की, ये वर्ड का मतलब क्या है ना, स्टील्थ फ्रेगेट क्या होता है, तो ये अभी हम जानेंगे। इस चीज़ को आप यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, तो हमने नीलगिरी के बारे में क्या जाना कि पहला स्टील्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप का। एंड ये जो सूरत वॉरशिप है ये 4th स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है इस क्लास का, है ना, ये मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। दोनों के ही अभी सी ट्रायल्स होने हैं और दोनों की ही डिज़ाइनिंग की गई है बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। राइट, अब हमने वर्ड देखा स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है। फ्रिगेट का सिंबल्स है लड़ाई का जहाज, युद्धपोत हिंदी में लिखा है क्योंकि हम लोगों को देखो हिंदी ज़्यादा समझ आती है ना, तो लड़ाई का जहाज जहाँ पे युद्ध होना है, लड़ाई होनी है ना, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। स्टील्थ का मतलब क्या होता है? स्टील्थ का मतलब होता है एक ऐसी शिप जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन का यूज़ करता है। इस टेक्नोलॉजी के अंडर क्या होता है कि चाहे रडार है, सुनार है, इंफ्रारेड मेथड से आप इन शिप्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते पानी में। ठीक है, तो अगर ये पानी में होंगे भी इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जाएगा और ये लड़ाई युद्ध में यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट फंडा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट महाराष्ट्र असेंबली ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके तहत स्टेट में जो भी प्रिजन सिस्टम है, जो जेलें हैं, उन्हें रिफॉर्म किया जाएगा। इस बिल का पूरा नाम है द महाराष्ट्र प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2024। यहाँ पे देखो प्रिजन बने क्यों होते हैं, है ना, जेल बनी होती है ताकि जिन लोगों ने गलती की है उन्हें सज़ा दे सके। बट एक्चुअल कंसेप्ट अगर हम देखें ना, अगर हम ये टॉपिक पढ़ें तो उन्हें सही करने का, उनमें सही गलत के एक फाइन लाइन क्रिएट करने का कंसेप्ट होता है ना, कि जो चीज़ उन्होंने की उन्हें रियलाइज़ हो कि उन्होंने गलत किया, वो आगे चल के लाइफ में ऐसा कुछ ना करें, प्लस कोई भी और गलत चीज़ ना करें। तो ये एक्चुअल में प्रिजन का फंडा था, है ना। अब देखो महाराष्ट्र असेंबली एक बिल लेकर आया है जिसमें जो प्रिजन सिस्टम है इसे रिफॉर्म करने की बात की गई है। इसी के साथ एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन एंड डिटेंशन सेंटर भी मुंबई में सेटअप किया जाएगा। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, 9th पॉइंट देखिए, इंडिया जो है पहली बार होस्ट करेगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। होस्टिंग राइट्स इंडिया को प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, NRAI दैट इज द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक्चुअल में ये होस्टिंग राइट्स मिले हैं। इंडिया कंट्री में ये जो एसोसिएशन है अब ये कंडक्ट करवाएगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। पहली बार ये इंडिया में हो रही है। ठीक है, 10th पॉइंट अपना देखिए, इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 1445 1445 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो इतना स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। अब देखो बहुत सारा डेटा हम इसमें स्टडी करेंगे, जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है उसे आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले कितना एरिया वाइज इंक्रीज हुआ आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेटा किसके हिसाब से है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो अगर ये इतना इंक्रीज हुआ तो अब इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना हो गया? अब टोटल कितना हुआ? इतना इंक्रीज हुआ इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब टोटल हो गया है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ना, उसका 25.17 जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। अब ये जो पूरा एरिया है इसमें फॉरेस्ट कवर है इतना, ट्री कवर है इतना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में रिसेंटली रजिस्टर किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज इस कवर में कहाँ पे हुआ इन टर्म्स ऑफ एरिया? छत्तीसगढ़ में हुआ है विद 684 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये 1450 स्क्वायर किलोमीटर जो इंक्रीज हुआ उसमें 600-700 के अराउंड छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। एंड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, यह है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर,
छत्तीसगढ़ वाला। अब ये है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर टॉप 3 लीडिंग स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, मिजोरम एंड देन गुजरात एंड देन उड़ीसा। लक्षद्वीप की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कोई भी स्टेट या यूटी की हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका फॉरेस्ट कवर है तो वो है लक्षद्वीप। यूटी है 91.33% जो एरिया है लक्षद्वीप का उसमें फॉरेस्ट कवर ही है, जंगल ही है ना। फिर इंडिया के मैनग्रोव कवर की बात करें तो ये है इतना, एस्टिमेट किया गया है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। सो फर्स्ट राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस है ना, फॉरेन अफेयर्स पे बात हुई है इंडिया एंड लाइबेरिया के बीच में। फर्स्ट राउंड कहाँ पे हुआ है? मोनरोविया में हुआ है। अब लाइबेरिया के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है जिसकी कैपिटल है मोनरोविया में। ये कैपिटल भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है लाइबेरिया की। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।